हाय गाइस, दिस इज राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो जिसमें हम देखेंगे उसके फॉर्मुलेशन एंड उसके यूजेस के बारे में। एंड हम दो एग्जांपल भी देखने वाले हैं, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, हम जिसकी फॉर्मुलेशन एंड उसके यूजेस के बारे में कंप्लीट डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि आज के इस वीडियो हम डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स मतलब होता क्या है, एंड हम कुछ उसके एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं, जिसमें हम उसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, उसके यूजेस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि डेंटल प्रोडक्ट्स मतलब होता क्या है। तो डेंटल प्रोडक्ट्स आर द स्पेशल फैब्रिकेटेड मटेरियल्स डिजाइन फॉर द यूजिंग इन द डेंसेंट्री। तो जो डेंटिस्ट्री, जो इसे हम डेंटिस्ट्री मतलब जो कि मेडिसिन रिलेटेड टू द टीथ या फिर डेंटल्स। तो डेंटिस्ट्री में जो कि डेंटल प्रोडक्ट एक फैब्रिकेटेड मटेरियल्स होता है, यानी जो डेंटल प्रोडक्ट है वो टीथ या फिर दांत रिलेटेड मटेरियल्स बनाने के लिए एक मटेरियल्स या फिर एक इंग्रेडिएंट्स तौर पर इसे यूज़ करते हैं। तो डेंटल प्रोडक्ट मतलब है, तो डेंटल प्रोडक्ट मतलब डेंटिस्ट्री में यूज़ किए जाने वाले एक खास मटेरियल्स या फिर एक इंग्रेडिएंट्स, तो जिसे हम एंटी कैरियर्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग एजेंट के तौर पर भी इसे यूज़ करते हैं। तो दो एग्जांपल जैसे सोडियम फ्लोराइड एंड स्टैनस फ्लोराइड। तो स्टैनस फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड एक डेंटल प्रोडक्ट है जिसे हम डेंटिस्ट्री या फिर डेंटल मेडिसिन में हम उसे यूज़ करते हैं, चाहे वो एंटी कैरियर्स के तौर पर या क्लीनिंग एजेंट के तौर पर या फिर पॉलिशिंग एजेंट के तौर पर। तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सोडियम फ्लोराइड के बारे में। तो सोडियम फ्लोराइड जो कि जिसकी फॉर्मुलेशंस है सोडियम फ्लोराइड आईपी, सोडियम फ्लोराइड माउथ वॉश एंड सोडियम फ्लोराइड पाउडर। तो सोडियम फ्लोराइड आईपी बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया, सोडियम फ्लोराइड इसका माउथ वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है एंड सोडियम फ्लोराइड की पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट दोस्तों, हम उसके यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं, सोडियम फ्लोराइड के यूजेस के बारे में। तो सोडियम फ्लोराइड इज यूज फॉर द प्रोफिलैक्सिस ऑफ डेंटल कैरियर्स where the intake of fluoride from the drinking water and fluoride is low, it is renders to the dentin and enamels of the teeth and resistant to the acids. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सोडियम फ्लोराइड इज यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डेंटल कैरियर्स। तो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डेंटल कैरियर्स, तो जो कि डेंटल कैरियर्स मतलब मेडिसिन ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द डेंटल केयर। तो इसमें एक बहुत ही खास तौर पर इसे यूज़ किया जाता है, जो कि सोडियम फ्लोराइड को, जो कि डेंटल रिलेटेड या फिर दांत रिलेटेड कोई भी अगर चिकित्सा होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो इसे सोडियम फ्लोराइड को बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तरीके से उसे माना जाता है। तो जैसे कि अब अगर हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, यानी पीने का पानी लेते हैं, तो उसमें जो कि फ्लोराइड होता है बहुत ही कम अमाउंट में फ्लोराइड होता है। तो जिस वाटर में फ्लोराइड होता है, ड्रिंकिंग वाटर में, अगर हम वाटर लेते हैं, उसे पीते हैं, पीने से क्या होता है उसमें अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड होता है, जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एंड वो हमारे दांतों के ऊपर, सपोज यह एक दांत है तो इसके ऊपर एक परत बना लेता है, जो कि हमारे दांत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एंड ये जो परत बनता है एनिमल या फिर जिसे हम डेंटिन भी कहते हैं, तो ये परत बनने से क्या होता है, जब फिर कुछ भी एसिड आता है, सपोज यहाँ पर एक दांत है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ। सपोज एक दांत है, जब आप रेगुलरली कुछ भी फ्लोराइड रिलेटेड अगर आप वाटर ले रहे हैं, उसमें वाटर में आपको फ्लोराइड है, तो लेने से क्या होता है, उसमें स्मॉल अमाउंट फ्लोराइड जब होता है तो हमारे दांत के ऊपर एक परत ऐसे बना देता है। देने से जब हम रेगुलरली कुछ भी एसिड्स वगैरह कुछ भी लेते हैं, तो हमारे दांतों के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं गिराता है, दांतों के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं गिराता है, उसे रेसिस्टेंट बनाता है एंड दांत जो कि मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट, इट्स 2% aqueous solution widely used topically as anti-carrier agents। तो 2% सोल्यूशन जो कि एंटी कैरियर्स एजेंट्स या फिर एंटी कैरियर्स एजेंट मतलब जैसे हमने आपको बताया कि कैरियर्स मतलब दांत में
दांत का, जैसे दांत के ऊपर एक ब्लैक ब्लैक पर्दा गिरता है, पर्दा नहीं, जिसे हम कहते हैं दांत का सड़ना या फिर दांत क्या बोलते हैं उसे। अगर आप देखे होंगे कि अगर सपोज कुछ बच्चों या फिर कुछ लोगों को दांत में ब्लैक ब्लैक चीज़ आने लगती है, यानी दांत का नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट यूजेस है, इट इज़ aqueous 2% of aqueous solutions has been widely used topically as anti-caries agent in the children। तो अब दोस्तों कई आप देखे होंगे कि कई सारे बच्चों में जब वो रेगुलरली दूध पीने लगता है या फिर चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देता है तो उसके दांत में कैविटी आना लगता है। तो कैविटी आने से क्या होता है, जो कि दांत का जो सरफेस है, वाइट सरफेस जो कि परमानेंटली डैमेज होने लगता है, जिससे उसके रूट तक भी पहुंच जाता है। तो ये दांत जो है ब्लैक, अब देखे होंगे कई बार भी, तो ब्लैक तरीके से वो कैविटी होता है, ब्लैक कैविटी होने से दांत को डैमेज करता है। तो 2% सोल्यूशन इसका यूज़ करते हैं ताकि एंटी कैरियर्स एजेंट बनाने के लिए। एंड gel acidified with phosphoric acid and the containing up to 2.6% of the sodium fluoride has been used for the topical application। तो टॉपिकल एप्लीकेशन चाहे वो हमारे स्किन के ऊपर हो, चाहे हमारे माउथ के अंदर, यानी हमारे ओरल कैविटी के अंदर, तो उसके टॉपिकल सोल्यूशन बनाने के लिए इसे 2.6% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के साथ भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मुलेशंस है कैल्शियम कार्बोनेट IP एंड कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट्स। तो उसके यूजेस के बारे में देखेंगे। तो उसकी मेन यूजेस है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इन द कम्बिनेशंस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट एंड एज एन एंटासिड्स। तो एंटासिड जो कि एसिडिटी को कम करता है, तो जैसे कि मैग्नीशियम सॉल्ट है तो उसी के साथ हम इस जो कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टूथ पाउडर ड्यू टू इट्स माइल्ड एडवर्स एक्शन। तो जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की माइल्ड एंड कम उसकी एडवर्स एक्शन होती है, यानी उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है बहुत ही लो है। तो इसे टूथ पाउडर बनाने के लिए इसकी इस्तेमाल इंग्रेडिएंट के तौर पर हम करते हैं। तो दोस्तों ये है जो कि डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।